इसलिए बलिया की जनता विकास चाहती है। हमको बलिया शहर ने 60% वोट दिया था और इस बार आप देखिएगा ये जो है 70% से ज्यादा वोट हमको मिलेगा और 30% में सभी लोगों को बंटवारा हो। जरूरी है बिना ट्रिपल इंजन के। बताइए नगर में यदि ये नगर पालिका में यदि ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं रहेगी तो मैं केंद्र से जो पैसा आ रहा है, प्रदेश से जो पैसा आ रहा है, उस पैसे को ये लोग बंदरबाट करेंगे। वो उसको चाहेंगे कि ये काम ना हो पाए। तो इसलिए एक विचारधारा का, जैसे हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, तो हमारे चेयरमैन भी हो। तो सपा के कैंडिडेट सिंबल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आप अभी देखिए शाहजहांपुर में उनके मेयर पद के प्रत्याशी सपा का सिंबल छोड़ के भाग गए। हमारे बलिया में 4 बार के मैंने पार्षद माने अजय जिसको कहा जाता है, ददन यादव जी, आप देखेंगे उन्होंने सपा का सिंबल फिंबल फेंक फाक करके भाजपा में आ गए। तो ऐसे कितने लोग हैं, सपा आपस में लड़ रही है भाई, सपा के ही दोनों चेयरमैन आपस में ही लड़ रहे हैं। तो आप ये बताइए हमारे प्रत्याशी से लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है। हम कितने वोट से जीतना है ये देखना है, कितना रिकॉर्ड तोड़ते हैं मिठाई लाल जी ये देखना है। 25 लोगों को भरोसा है कि मोदी जी आज बलिया के लिए खजाना एकदम खोल दिए हैं। योगी जी बलिया के लिए खजाना खोल दिए हैं। जो आज इतने हजारों करोड़ बलिया में आ रहा है, तो आज बलिया के लोग बलिया के विकास चाहते हैं। वो ऐसे लोगों को देख चुके हैं 2-2 बार, अब इन पर भरोसा करने वाले नहीं है। तो इसलिए मिठाई लाल ये बलिया के लाल। तो मेरा ये मैसेज है कि बलिया की जनता जिस तरह से सांसद के चुनाव में माननीय मोदी जी और योगी जी के समर्थन किया, विधानसभा के चुनाव में मोदी जी और योगी जी को समर्थन किया, और जो मोदी जी और योगी जी बलिया के लिए कर रहे हैं, तो मैं बलिया की जनता से कहूंगा कि भाई आप लोगों ने हम लोगों को सांसद और विधायक बना दिया, लेकिन आज हम लोग की जो योजना केंद्र से और प्रदेश से आ रही है ये तभी सही ढंग से क्रियान्वित हो पाएगी जब नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका का अध्यक्ष हो और उसके सभी सदस्यगण हो। तो हमारी जो हजारों करोड़ रुपया आज बलिया शहर में आ रही है तभी उसका सही ढंग से उसका संपादन हो पाएगा। नहीं तो आप पिछली बार का आप देखिए, ये लोगों ने सीवर का पैसा भारत सरकार ने भेजा, ये लोगों ने उसको घोटाला किया जो आज FIR तक दर्ज है। तो ये चीजें बलिया के न आवे, क्योंकि बहुत परिश्रम के बाद आज 421 करोड़ रुपया आया है, उसका सही सदुपयोग तभी हो पाएगा जब नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। तो जिस हम लोग मोदी जी और योगी जी के जो डबल इंजन की सरकार है, वो ट्रिपल इंजन की सरकार को हम लोग बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा किया है और इतनी शहर की कमान आपके ऊपर सौंप दी है और मंत्री जी का भी यह क्षेत्र रहा है, तो किस तरीके से इनके भरोसे पे आप कायम कर पाएंगे? मंत्री जी का तो सहयोग मिलेगा ही, और विकास में ट्रिपल इंजन की जब गवर्नमेंट सरकार बन जाएगी, अब जितनी भी योजनाएं हैं, विपक्ष की सरकार थी नगर पालिका में, कोई न केंद्र की न राज्य की कोई योजना नहीं थी, इसलिए और विकास से बहुत कुछ दूर थी। अब जब हम यहाँ पे नगर पालिका में भाजपा की चेयरमैन हो जाएगा तो तमाम योजनाएं 27-28 तो मोदी जी की योजनाएं हैं, उसके अलावा योगी जी की योजनाएं हैं, तमाम योजनाओं पर और पूरा सीरियसली एकदम टास्क फोर्स काम करा जाएगा। तो देखा जाए भाजपा और माननीय मंत्री जी, हमारे सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी और नीरज शेखर जी, जिन्होंने हम पर विश्वास किया है, टिकट दिया है, ये अब समझ लीजिए कि 25 साल और 25,000 वोटों से हम लोग जीतेंगे। ये लक्ष्य बनाकर हम भाजपा चल रही है और तमाम जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बूथ से लेकर शक्ति केंद्र तक, सभी लोग अपने मन से लगेंगे और हम लोग विजयश्री और रिकॉर्ड तोड़ यूपी की टॉप 10 की जीत हम लोग हासिल करेंगे माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में। आज ने भी चेयरमैन हुए हैं 25 साल से, उन लोग की सोच ही नहीं रही है, वो सोच ही नहीं रही है। ये जातीयता की पार्टी है, ये सोच भी नहीं रही है, और काम सोच होगा ये समझ लीजिए कि 21वीं नहीं, ये 23वीं सदी की सोच के अनुसार काम होगी। और एक बड़ा कंसल्टेंट हायर किया जाएगा, एक ही रोड बने, हम ये नहीं करें कि पूरी नगर को हम जादू की छड़ी घुमा देंगे, लेकिन एक रोड बनेगी, वो भी मानक से बनेगी, और लगेगा कि अब ये नहीं कि नाला वो साधारण नहीं असाधारण काम होगा।
जो भी मैं हाँ तो जी